Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. So friends, from very long time I was not posted any video guys, है ना, because I was not feeling very good, है ना, I was feeling low, but now I am fine and back with full energy. So हमारा ये चैप्टर नंबर 13 है, उसका नाम क्या है, फन विद मैग्नेट्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में कैसे मैग्नेट्स के साथ हम कैसे फ़न कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है. बाकी एनसीईआरटी समरी है जो कि आपको सीटेट, एसटेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस और DSSS या फिर कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो चलिए इसमें हम देखते हैं आखिर मैग्नेट्स हमारे डेली लाइफ में कैसे हमारी हेल्प करते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेन है, वहाँ पे पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट. किस तरह से वेस्ट से आयरन को कैसे एक तरीके से अलग करने में यहाँ पे मैग्नेट की हेल्प ली जा रही है. वैसे हमारे डेली लाइफ में कैसे बहुत से ऐसे कॉमन आइटम्स हैं जिसमें मैग्नेट्स होते हैं उसके अंदर, उसके बारे में बताया गया है. जैसे हमारा जो एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर भी मैग्नेट देखने को मिलता है. फ्रिज के अंदर आपको मैग्नेट देखने को मिलेगा. और ये जो पिन होल्डर है, जो पिन हम उसमें रखते हैं, उस सेंटर में क्या होता है, उसमें भी मैग्नेट होता है. इसके अलावा मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं आप. बार मैग्नेट, ठीक है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है. हॉर्स शू मैग्नेट, ये रहा हॉर्स शू मैग्नेट. और बॉल एंडेड मैग्नेट, तो ये रहा हमारा बॉल एंडेड मैग्नेट. तो चलिए आगे मूव करते हैं. आखिर मैग्नेट कैसे डिस्कवर किया गया, ठीक है, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. ठीक है, इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नेस. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक शेफर्ड था, चरवाहा था, जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था. हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, वो एंशियंट ग्रीस में रहते थे, मतलब प्राचीन ग्रीस में रहता था. ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाई माउंटेन ऑफ ग्रेजिंग फॉर ग्रेजिंग. ठीक है, अपने भेड़ियों बकरियों को क्या करता था, चराने के लिए उसके पास जो उनका नियर बाई कहीं होगा, थोड़ा घर के नज़दीक माउंटेन था, वहाँ पे क्या करता था, वो उनको चराने के लिए ले जाता था. फिर उसके बाद क्या होता था, ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड. अपने पास एक स्टिक भी रखता था, एक छड़ी, जिससे वो अपने हर्ड को, जो उनका शिप का और गोट का है, उसको कंट्रोल करता था. द स्टिक हैड अ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड. जो स्टिक था उसके एक टॉप में, मतलब जो बॉटम था, उस पर क्या था, आयरन का एक पीस अटैच था. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन one day he was surprised find that he had to pull her to free his stick from a rock on the mountain. अचानक से क्या होता है, उसकी जो छड़ी होती है, जो रॉक होता है एक, उस पर जाके वो चिपक जाता है. वो उसे हटाने की कोशिश करता है, तो उसे थोड़ा भाई मेहनत करना पड़ता है. इट सीम्स एज इफ़ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक. ऐसा लग रहा था कि जैसे जो वो स्टिक है, उसकी जो छड़ी है, वो उस रॉक से क्या की गई है, अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है. फिर उसके बाद क्या होता है, द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक. इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. यानी कि कुछ इस तरीके से क्या हुआ, नेचुरल मैग्नेट्स जो प्राकृतिक चुंबक हैं उसको डिस्कवर किया गया. यानी कि उसका जो नेचुरल मैग्नेट्स की वजह से उसकी जो आयरन टिप वाली छड़ी थी वो अट्रैक्ट हो रही थी, है ना. सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट. और इस तरीके के रॉक को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट. ठीक है, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन. मतलब जैसे कि परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड, उस शेफर्ड के नाम पे, उस चरवाहे के नाम पे. उसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटाइट कंटेन आयरन. जो मैग्नेटाइट होता है उसमें क्या होता है, आयरन होता है ना, लोहा होता है. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया. जो सबसे पहले कुछ लोगों का मानना है, यह भी है कि जो मैग्नेटाइट है उसकी डिस्कवरी कुछ ऐसे प्लेस से हुई जिसका नाम था मैग्नेशिया. ठीक है, तो आगे देखते हैं इस कहानी में क्या है. द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी हो अट्रैक्टिंग की, आयरन को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ,
किसी लोहे की वस्तु को, तो उसे क्या कहा गया? मैग्नेट्स कहा गया। ठीक है, दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज, और इस तरीके से वो कहानी चली। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। ठीक है, पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड, जैसे कि अब लोगों ने ये क्या डिस्कवर किया है कि कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें अट्रैक्टिंग पावर होती है पीसेज ऑफ आयरन को, यानी कोई अगर आयरन का टुकड़ा है तो उसको। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उन्हें यह भी पता चला कि जो ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे नेम दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स। उन्होंने उसका क्या नाम दिया? जो प्राकृतिक तरीके से प्राप्त जो मटेरियल है उसे क्या नाम दिया? मैग्नेट्स। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, फिर आगे चल के मतलब आर्टिफिशियल तरीके से कैसे मैग्नेट्स को बनाया जाए उसके बारे में डिस्कवरी हुई। देयर आर नोन एज दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इन्हें क्या कहा गया? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम चुंबक। ठीक है, नाउअडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप। जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक बार मैग्नेट कुछ आपको ऐसे स्ट्रेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिलेगा, ऐसे हॉर्स शू शेप का होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, और बॉल एंडेड जो आपने देखा स्टार्टिंग में ऐसे कुछ बॉल एंडेड था, है ना, सिलेंड्रिकल। तो ये कुछ ये हमारे कॉमनली नोन मैग्नेट्स के शेप हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आखिर कैसे ये अट्रैक्ट करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। ठीक है, एक प्लास्टिक ले या फिर पेपर कप ले, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प एज सोन इन द पिक्चर। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप एक क्लैम्प लें, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जो उसमें लिखा गया है। एक क्लैम्प ले, उसमें क्या करें, एक प्लास्टिक का या फिर पेपर कप लें, उसके अंदर क्या करें, इसके अंदर मैग्नेट आप डाल दें। ठीक है, उसके बाद ये जो कुछ उसको आप देखेंगे कुछ देर बाद जो होगा, ब्रिंग द यहाँ पे देखिए जैसे ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। वो जो क्लिप को क्या करें, उस कप के बेस के पास लाएं। द क्लिप इज राइज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। ठीक है, आप देखेंगे जो क्लिप है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट है, वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ स्पिन को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ही इस एक्टिविटी में बताया गया है कि इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेट्स, कैसे एक पेपर क्लिप या फिर जो कि हैंगिंग इन एयर है उसमें कैसे एक क्लिप क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल वो जो आयरन को अट्रैक्ट करे, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो जिसमें एबिलिटी नहीं होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आखिर क्या है ये? वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स, है ना, वेरियस सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें वो अट्रैक्ट कर पाता है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट्स आर मैग्नेटिक। ठीक है, जो भी मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या क्या अट्रैक्ट कर सकता है एक मैग्नेट, एक चुंबक में किस किस चीज़ को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, आपका है आयरन, निकेल और कोबाल्ट। ये सब जो हैं इन सब चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ईजिली। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। और कुछ चीज़ें हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक होती हैं जिन्हें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक NCERT की बुक में एक टेबल दी गई है ये समझने के लिए, फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, आयरन बॉल, स्केल और शू। तो इसमें से आपको बताना है कि मटेरियल्स विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ लाइक क्लोथ्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर, इन सब चीज़ों से बने हुए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक, यानी कि जो आपने शेफर्ड का जो एक अंतिम छोर पे लगा हुआ जो मैग्नेट का आयरन का एक जो टिप लगा था, उसे क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती है। अगर हम आयरन बॉल की बात करें तो आयरन बॉल इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा,
है ना, क्योंकि वो आयरन से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। और स्केल की बात करें, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है, इसीलिए इसमें उस मैग्नेस को, जो मैग्नेस की स्टिक है वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अगर हम शू की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ लेदर, सो दैट्स वाई ये भी नहीं वो अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्थ और साउथ पोल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दिखाया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि कुछ जो आयरन फिलिंग्स है उसको एक पेपर में लेके रखने पे कैसे सिर्फ 2 ही पॉइंट पे आपको ज़्यादातर मैग्नेट्स अट्रैक्ट हुए पाए जाएंगे, जैसे कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर एक्टिविटी है क्या। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। ठीक है, आप एक पेपर लें, उस पर आयरन फिलिंग को, जो आयरन को जो बुरादा है उसको क्या करें, रख दें। ठीक है, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस सीट। एक बार मैग्नेट जो ऐसे होगा सिंपल सा, उसको लें। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलेगा, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट। नहीं, हमने देखा कि उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि सेंटर के बजाय आपको नॉर्थ और साउथ पोल पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। आप बार बार करें तो आप कितनी भी बार करेंगे आपको वही ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द पैटर्न विच द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। तो हमने देखा कि हम कितनी भी बार कर ले तो क्या होगा, आपके नॉर्थ और साउथ पोल पे जो आयरन फिलिंग है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स, और वही कुछ भी आपका आयरन का हुआ, कोबाल्ट को हुआ या निकल का हुआ, इन सब का कोई भी सब्सटेंस लेके आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये देखिए जो मैग्नेट्स होता है वो हमें डायरेक्शन फाइंड करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, मतलब प्राचीन समय से ही लोग मैग्नेट्स के बारे में अवेयर थे। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम, उन्हें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता थी। जैसे यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, आपको बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली होंगी मैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम होंग टी। ठीक है, एक होंग टी नाम के एक चाइना में एम्परर थे, सम्राट थे। ठीक है, उनकी एक स्टोरी है कि इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विथ अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, उनके पास एक रथ था, चैरियट था। ठीक है, उस पर एक लेडी की स्टैचू थी, वो रोटेट करती थी ऑल डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको वो बताती थी। ठीक है, इट हैड एनी एक्सटेंडेड आर्म। ठीक है, इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म, क्या होता था कि कुछ इस तरीके से, मान लो एक स्टैचू है, मेरी डायग्राम बहुत पुअर है गाइस। ठीक है, उसका मान लो एक आर्म है तो ये पॉइंटेड होता था आर्म। ठीक है, इट वॉज शोइंग द वे, वो रास्ता बताती थी। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, स्टैचू की एक जो पुतला था उसका एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी थी। क्या था वो, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड साउथ। ठीक है, वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही वो अपने हाथ को पॉइंट करके वहीं रुकती थी। ठीक है, बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेज ऑन हिज चैरियट। अगर वो अपने रथ पे कहीं नई जगह पे जाते थे तो इसी की हेल्प से वो क्या कर लेते थे, डायरेक्शन को फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है। देखिए द चैरियट विद डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू, इसमें मैग्नेट लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बताया, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट यहाँ पे दिखाया गया है, ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। आप एक बार मैग्नेट हो, आप उसको लीजिए एक ऐसे थ्रेड से, ऐसे किसी क्लैम्प से लेके उसको लटकाइए, फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर आप उसको हिलाएंगे भी तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब वो रेस्ट पोजीशन में होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में जाके रुकेगा, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते थे। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी। ठीक है,
कोई भी शेप का हो मैग्नेट, उनके दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर अस, और ये जो प्रॉपर्टी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे? फॉर अ सेंचुरीज ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शन। मतलब सेंचुरी से, सदियों से क्या होता था, जो ट्रैवलर्स होते थे, जो यात्री होते थे, वो क्या करते थे, इसी प्रॉपर्टी का क्या करते थे, बेनिफिट लेते थे और डायरेक्शन फाइंड करने में अपनी हेल्प करते थे। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद द थ्रेड। क्या होता था कि ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में क्या होता था कि जो यात्री होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, वो डायरेक्शन को फाइंड करते थे नेचुरल मैग्नेट्स की मदद से। उसको क्या करते थे, एक थ्रेड में लगा के ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते थे, छोड़ देते थे। तो उसके बाद डायरेक्शन आपको पता है कि वो एक ही डायरेक्शन में रेस्ट करता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इससे उन्हें डायरेक्शन का अंदाज़ा लग जाता था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम, इसलिए वो क्या करते थे, अपने साथ हमेशा एक नेचुरल मैग्नेट कैरी करते थे। लेटर ऑन और डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज नोन एज द कंपास। कंपास का इसी बेस पर डिस्कवरी हुई। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। आगे मैं आपको कंपास दिखाऊंगी भी कि आखिर कंपास दिखता कैसा है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। उसमें क्या होता था कि कंपास एक छोटे बॉक्स में होता था, उस ग्लास से कवर होता है। इट मैग्नेटाइज्ड निडल इज अ पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। तो इसमें क्या, एक मैग्नेटाइट आपको निडल देखने को मिलेगा और फ्रीली वो रोटेट करता है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। जैसे कि आपने घड़ी में देखा डायल होता है, उसमें आपको कितने बजे हैं तो उसकी नंबरिंग की हुई होती है, वैसे इसमें भी डायरेक्शन मार्क्ड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। आपको जिस जगह की भी डायरेक्शन की ज़रूरत होगी जानने की, आप क्या करें, वहाँ पे वो लोग ऐसे कंपास को रख देते थे। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट्स कम टू रेस्ट। और जब वो रेस्ट पोजीशन में आता था तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या करता था, बता देता था। The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the टू एंड्स ऑफ द नीडल। जब तक वो नॉर्थ साउथ दो, मतलब जो उसका रेस्टिंग पोजीशन है वहाँ तक नहीं आता था, तब तक वो निडल रोटेट करती थी। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज़ यूजली पेंटेड इन डिफरेंट कलर, ठीक है। उसको डिफरेंट कलर में उसके जो नॉर्थ पोल को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए अलग कलर से उस नीडल को पेंट किया जाता था। यहाँ पे आपको ये देखिए देखने को मिल रहा है, एक कंपास है जो कि उसके ऊपर ग्लास से कवर है और यहाँ पे नंबरिंग की गई है इसके डायल के अंदर, ठीक है। कुछ कॉशंस जो कि हमारे चुंबक को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं आखिर है क्या। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अगर उसे हीट कर दे, गर्म कर दे, हैमर्ड यानी कि उसे पीटोगे, अगर ड्रॉप अगर किसी ऊंचाई से गिराओगे तो क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, वो लूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हो तो भी वो वीक हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो अट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, किसी आयरन को या निकल या कोबाल्ट को जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन अ पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड। यानी कि अगर ये देखिए नॉर्थ साउथ पोल है तो उनको सेम डायरेक्शन में नहीं रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ अ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस अक्रॉस देयर एंड्स, ठीक है। क्या करें कि अगर आप अगर आप मैग्नेट्स को रखते हैं तो उनके बीच में, यहाँ पे एक मैग्नेट रखें, यहाँ पे रखें, तो इनके बीच में क्या करें, आप एक वुडन स्ट्रिप लगा दें। इसके अलावा आप क्या करें, इसके जो नॉर्थ और साउथ यहाँ पे एक आयरन का पीस रख दें, ठीक है। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट्स वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, ठीक है। क्या करें, पीस ऑफ आयरन रख दें उसके एंड पे,
कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी आप उसको सीडी से दूर रखें। कोई भी इलेक्ट्रिक जैसे कि कैसेट्स हुआ, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, इन सब, कंप्यूटर, इन सब से क्या करें, मैग्नेट्स को दूर ही रखना चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से आपको मैग्नेट को हीट नहीं करना है, हैमर नहीं करना है, हथौड़े से पीटना नहीं है और ऊंचाई से गिराना नहीं है। ये सब प्रॉपर्टीज़ उसके जो अट्रैक्शन की एबिलिटी है उसको लूज़ कर सकती है। यहाँ पे देखिए कैसे इस तरह के, यहाँ पे एक बार मैग्नेट दिया गया है, इसके बीच में एक स्ट्रिप, आपको वुडन स्ट्रिप देखने को मिलेगी और किनारे पे लोहे का मतलब आयरन का एक सपोर्ट दिया गया है ताकि उनकी सही उनकी जो मैग्नेटिक एबिलिटी है, जो चुंबकत्व की जो क्षमता है उस कम ना होने पाए। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक हॉर्स शू मैग्नेट देखने को मिल रहा है। इसके किनारे पे साउथ पोल पे क्या देखने को मिल रहा है, एक आयरन का रॉड लगाया गया है, ठीक है, जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इन सब से आपको मैग्नेट को दूर रखना है। यहाँ पे आप देखिए अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, जो अपोजिट मैग्नेट साइड्स हैं मैग्नेट्स के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वेयर या सिमिलर पोल्स रिपेल ऑन अनदर वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि वो अगर सिमिलर डायरेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ, अगर मान लीजिए नॉर्थ, ए भी नॉर्थ ही डायरेक्शन है, ए भी नॉर्थ है, तो क्या करेंगे, इनमें अट्रैक्शन की एबिलिटी नहीं होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर यही यहाँ पे अगर ये नॉर्थ होता और ये साउथ होता तो ये क्या करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो वही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे होगा रिपल्सन होगा, यानी कि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन, मान लो नॉर्थ डायरेक्शन मिल रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी तक तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर भी कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैं कुछ और अच्छा क्या कर सकती हूँ इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।